अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, बकरा ईद की चांद रात आपको याद होगी, यकीनन अभी तो याद होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही बकरा ईद हमने मनाई है और जैसे ही चांद रात आती है तो जानवर खरीदने की बड़ी बेताबी होती है कि जिस भी कीमत में मिले हमें जानवर लेना है और घर लेके जाना है, बच्चों को खुश करना है, कुर्बानी करनी है। तो आज पंजाब में, पाकिस्तान में चांद रात है बकरा ईद की, क्योंकि सुबह जो है पंजाब असम्बली के इलेक्शन होंगे, वज़ीर आला का फैसला होगा। तो हुकूमत बचानी है, पंजाब को बचाना है, वज़ीर आला अपना ही रखना है। तो उसके लिए जो भी जानवर खरीदना पड़े, जितने भी मिले, जितनी भी बोली लगे लगानी है, क्योंकि वक्त करीब है, मुकाबला सख्त है, वक्त कम है। तो इसलिए जरदारी ने जो है अपना तुर्क का पत्ता खेलना शुरू कर दिया है कि पीटीआई के जो है चौधरी मसूद जो है एमपीए रहीम यार खान से उनको ख़रीद लिया है 40 करोड़ में। फवाद चौधरी साहब का दावा और उनको टर्की भेज दिया गया है। यानी कि जब पाकिस्तान की आवाम अपने मसाइल की बात करती है, पाकिस्तानी आवाम महंगाई का रोना रोती है, जब लोग मुखालफत करते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, पाकिस्तान की आवाम जुल्म की चक्की में पिस रही है, गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस रही है, तब ये लोग कहते हैं कि खान साहब ऐसी सुरंगें बिछा के गए थे जहाँ से निकलने के लिए ज़रूरी था, पाकिस्तान को बचाना था। हमने अपनी हुकूमत नहीं बचाई, रियासत नहीं बचाई, बल्कि पाकिस्तान को बचाया। खैर है, अगर हम एक साल हुकूमत में ना भी रहे, दोबारा ना भी आए, अपोजिशन में बैठ भी गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को इस टाइम मसाइल से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बकौल मरियम नवाज़ के रातों को नींद नहीं आती मुझे। हम सो नहीं सकते कि पाकिस्तानी आवाम को इस महंगाई की चक्की में हमने भेज दिया है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ देने के लिए तो इनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ख़जाने में कुछ नहीं है, खाली छोड़ के गए हैं। लेकिन एमपीएस को ख़रीदने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, कौमी ख़जाने में भी पैसे हैं, जहाँ से मर्जी लाने पड़े। और थोड़े बहुत नहीं, 40 करोड़ कहना मुँह से आसान होता है, लेकिन जो ख़रीदता है और जिसके पास जाते हैं उसको पता है कितनी कीमत। और पाकिस्तान की आवाम एक एक पाई को तरस रही है। डॉलर का रेट देखें, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है कि कोई भी ऐसा मसला, लोड शेडिंग इतनी है पाकिस्तान में, बारिशों से सिंध में जो तबाही मची है, जरदारी साहब ज़रा उस पर भी तवज्जो दीजिए। सिर्फ आपकी जो कह के लगती हुई कल तस्वीरें आई हैं, उससे हमारी कौम की बहुत अच्छी अक्कासी की है आपने कि आप लोगों को हमारे मसलों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग कल इस बात पर खुश हो रहे थे, 11 जमातें बैठकर, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे, जरदारी साहब भी थे। ये खुश हो रहे थे, जरदारी इन तमाम जमातों को ये कह रहे थे कि घबराना नहीं है। जैसे खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो उन्होंने कल 11 जमातों को कहा घबराना नहीं है, हमारे पास अभी हल है, अभी हम ज़मीर ख़रीद सकते हैं, अभी मेरे पास पैसा है। तो इसलिए आप जो है खुश हो जाएं और कोई टेंशन ना लें, क्योंकि अभी जो है गेम हमारे हाथ में, इसलिए ज़िमनी इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा रहे। पंजाब हमारे हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब आपका फैसला करेगी, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में जो आप दे चुकी है, आपको रिजेक्ट कर चुकी है। अगर अब भी ये सिलसिला ना रुका तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। उन लोटों के साथ जैसे पहले होता था, होटल में गए, वहाँ पर नारे लगे, जहाँ भी गए नारे लगे, और फिर ये लोग कहते हैं कि प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा गया। किसी को हक नहीं है उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने का। क्यों हक नहीं है? क्योंकि जब पाकिस्तानी आवाम के वोट से आप आए हैं, चुने हुए नुमाइंदे, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो फिर आपसे हर जगह सवाल हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी कीमत नहीं लगाई, पाकिस्तानी आवाम के वोट की कीमत लगाई है, तो सवाल तो होगा। मेरा ख्याल से अब चौधरी मसूद साहब के साथ वो सलूक होना चाहिए जो पहले लोटों के साथ नहीं हुआ। इनके घरों तक जाना चाहिए, फिर जब घरों तक जाएगी बात, फिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस उनको याद आ जाएगा और उनकी इज्जत याद आ जाएगी, बहुत कुछ याद आ जाएगा। तो अब आपकी चार दीवारी का तकद्दुस, वोट का तकद्दुस, पाकिस्तानी वोट की अमानत, कुछ याद नहीं आ रहा। सिर्फ पैसे की, नोटों की चमक नज़र आ रही है कि हमने जो है ज़मीर बेचना है और पाकिस्तान की आवाम का सौदा करना है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, वो आवाम नहीं, इसको शऊर आ चुका है। ये अब जवाब लेगी, आपसे भी लेगी, उनसे भी लेगी जिन्होंने इनको ख़रीदा है। इनको तो दे चुकी है 11 जमातों की हुकूमतें, जो मर्जी कर ले। पाकिस्तान की आवाम अब इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। इक़्तिदार के ऐवानों से निकलना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन अब ये निकलना नहीं चाह रही। ये चाह रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने, पाकिस्तान की आवाम खुद वज़ीर आज़म हाउस में जाए, इनको निकाले, कौमी असम्बली तक पहुँचे, फिर इनको समझ आएगी। इलेक्शन भी हो गए, फिर भी ये बहुत डिटाई से कह रहे हैं कोई पैमाना नहीं है हमारी गैर मकबूलियत का। और कौन सा पैमाना होगा गैर मकबूलियत कि आपके घरों में जाकर ये बम फोड़े या आपको घरों से घसीटें कि निकले पाकिस्तान से। वैसे पाकिस्तान में रहना अब आपका बनता भी नहीं है। लूट चुके हैं जितना आपने लूटना था, अपने केसेस ख़त्म कराने थे वो करा चुके हैं, नैब में तरामीम आपने करानी थी वो करा चुके हैं। तो अब बस कीजिए, पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको ना ज़ाया करने दीजिए और यहाँ से चले जाइए, इलेक्शंस कराइए, क्योंकि जितनी आप लोगों ने पाकिस्तानी आवाम से ज़्यादतियाँ करनी थी कर चुके हैं। तो ये पाकिस्तानी आवाम आपको डिज़र्व ही नहीं करती। पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छा हुक्मरान डिज़र्व करती है और बेहतर हुक्मरान डिज़र्व करती है। तो अपने घरों को जाइए और पाकिस्तानी आवाम की जान छोड़िए, ताकि कहीं
पाकिस्तानी आवाम को जो सुकून आप नहीं दे सकते वो खुद ही ले ले, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने मकसद के लिए आए थे, वो मकसद हमें नज़र आ गया, क्या करें। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को इन लोटों की शक्ल नहीं भूलनी चाहिए और लोटों के साथ वो सलूक करना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान की तारीख में कोई दोबारा अपना ज़मीर बेचने का सोचे तो उसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को उन्होंने बना क्या रखा है। पाकिस्तान को बकरा मंडी बना के रख दी कि जब जिसका दिल करेगा किसी भी पार्टी को छोड़ेगा और अपने मकासद हासिल कर लेगा। तो पाकिस्तानी आवाम को अपने अपने इलाकों में कैंपेन शुरू करनी, जिस जिस इलाके में इनके इलाकों का घिराव करना होगा, इनके घरों का घिराव करना होगा। और फिर ये कहते हैं कि जो है पीटीआई और बहुत सारे जो लोटों के ख़िलाफ़ हैं वो इनको तशद्दुद की तरफ माइल करते हैं, शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करते हैं। लेकिन आपको शिद्दत पसंदी की तरफ साथ ही जवाब देना होगा, क्योंकि आप महंगाई में भी तो बहुत शिद्दत पसंदी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई हल नहीं है तो हमारा भी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ जाता है। पाकिस्तानी आवाम जो करेगी उसका जो है जवाब आपको देना पड़ेगा। और कल देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए आप कौन कौन सी जंग करते हैं, कौन कौन सा घटिया और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत बच जाए, लेकिन बचेगी नहीं। अगर बच भी गई तो उस जाली हुकूमत को कोई मानेगा नहीं, जो आज तक वफाक में नहीं मानी। वफाक में भी हुकूमत आपकी वेंटिलेटर पर है। आजकल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं 12 को उसे इस्लामाबाद टूल प्लाजे तक के वज़ीर आज़म है और किसी सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है अगर देखा जाए। लेकिन दिल है ना, वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे बहुत अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है शेरवानी पहनने का शौक़ था, शेरवानी पहन ली है, सर तस्वीरें भी बन गई हैं। हिस्ट्री में याद भी रहेगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने थे और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज भी बने थे। ये तारीख़ याद रखेगी कि बाप बेटा जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे वो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम पर हुकूमत कर रहे थे। तो घरों को जाइए और पाकिस्तानी आवाम को सुकून का सांस लेने दीजिए, इससे पहले जो बची कुछ आपकी साख रह गई है वो भी डूब जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वैसे मंजा हुआ सियासतदान कहा जाता है, उन्होंने अच्छी बात की, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हम इस बात को एग्री करते हैं कि जाइए इलेक्शन, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको इलेक्शन की तरफ जाने से रोक रही है, ख़ासतौर पर जरदारी आपको। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जरदारी ने आपकी सियासत ख़त्म कर दी है, जरदारी ने आपसे कोई पुराना बदला चुकाया है, सिंध उसके पास है, पंजाब वो आपके हाथ से जाने दे रहा है। तो उसके मशवरों पर अमल करने की बजाय अपने जो है दिमाग से सोचिए कि पाकिस्तान की आवाम इस टाइम क्या चाहती है, क्योंकि जो हुकूमत आवाम को खुश नहीं कर सकती उसको जो है हकीकी मायनों में पाकिस्तान की आवाम पर हुक्मरानी करने की भी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो यकीनन पाकिस्तान की आवाम याद रखेगी इन लोटों के साथ सलूक क्या करना है, जैसे पहले किया था दोबारा भी इनके साथ वही होगा, ताकि दोबारा कोई 10 दफ़ा सोचे कि पाकिस्तान की वोट, पाकिस्तानी आवाम के वोट को बेचने का अंजाम क्या होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।